कहिएगा मुल्तान सुल्तान्स की जिसके तमाम मामलात अब पीसीबी खुद देख रहा है और जो फैसला किया गया है रमीज़ राजा के हवाले से, कोचिंग स्टाफ के हवाले से, आपको क्या लगता है पीसीबी क्या चाह रहा है मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से और ये कितने बेहतरीन इकदाम हैं जो किए जा रहे हैं? देखिए, अभी ऑफिशियल ऐलान इसका हुआ नहीं है। अभी तो ये मीडिया में रिपोर्ट्स ही आई हैं कि रमीज़ आ रहे हैं और उनके साथ साबिक क्रिकेटर्स आ रहे हैं। जब ऑफिशियल ऐलान होगा तब पता चलेगा, लेकिन रमीज़ राजा की हद तक तो अंदाज़ा था और कल मुझे पता लगा था तो मैंने रमीज़ राजा को बल्कि मैसेज भी किया था, तो उन्होंने देख लिया, ब्लू टिक आ रहा था, जवाब नहीं दिया। जब कभी ऐसा हो ना तो इसका मतलब यस ही होता है। तो लेकिन बाद में यूसुफ अंजुम साहब की आज मैंने खबर देखी तो उसमें उन्होंने यही बताया कि आ रहे हैं रमीज़ राजा। देखिए, दो बंदे इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के बहुत करीब हैं साबिक क्रिकेटर्स। एक है वसीम अकरम, दूसरे हैं रमीज़ राजा। वसीम अकरम पीएसएल के एम्बेसडर बन गए और अब यही इसीलिए बातें हो रही थी कि दूसरे जो होंगे वो रमीज़ राजा होंगे। फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी रह चुके हैं, वो अब इस पोस्ट पे आ रहे हैं, तो ज़ाहिर सोच समझ के उन्होंने फैसला किया होगा। ये एक फ्रेंचाइज को चलाने के मामलात हैं और अच्छी चीज़ ये है जो यूसुफ साहब की न्यूज़ में मैंने पढ़ा, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी ले रहे हो, सब बड़े नाम हैं और मजबूरी ये है कि मुल्तान सुल्तान के साथ पीसीबी के मामला चल नहीं सके, इसकी वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा। और उम्मीद यही है कि जो नए लोग आएंगे वो एक अच्छी टीम बनाएंगे और ताकि टूर्नामेंट पे जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे और उसी तरह के मुकाबले से भरपूर मैचेस होते रहे। और अभी तो पीएसएल ही चल रहा है, दो नई टीमों की भी बात हो रही है और रोजाना कोई उठ के आता है, कहता है कि हमारी टीम भी इसमें, हमने भी बिड में हिस्सा लिया। पीसीबी ने ऐलान नहीं किया 10 में कौन है, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है उन 10 में 3 या 4 ही ऐसे होंगे जो काफ़ी सीरियस हैं टीम लेने के लिए। बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने ये सोचा यार $20,000 में अच्छा खासा माइलेज मिल जाएगी, चलो वो कलेक्ट करें, क्योंकि टीम खरीदना कोई आसान नहीं है। क्योंकि अगर 1.25 अरब 1.5 अरब की टीम आपने खरीदी, उसके बाद 50 करोड़ दूसरे खर्चे, 2 अरब तक निकले और पीसीबी ने अगर 85 करोड़ आपको वापस भी कर दिए, फिर भी 1 अरब और 25 करोड़ रिकवर करना इतना आसान होगा नहीं। खैर, ऑल द बेस्ट सबके लिए कि अच्छा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि 2-3 पार्टियां बहुत तगड़ी हैं इसमें बिड में और आई होप कि मज़ा आएगा जब 8 तारीख को नीलामी होगी। सही। यूसुफ, क्या लगता है अब्दुल रज़ाक, मुश्ताक अहमद, तौफीक उमर का नाम सामने आ रहा है कोचिंग स्टाफ के हवाले से, ये कितना बेहतरीन फैसला होगा? देखें, हिफ्ज़ा अब्दुल रज़ाक मेरे ख्याल में बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बतौर ऑलराउंडर उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं और बतौर कोच हमने देखा कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी उन्होंने पावर हिटिंग के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई, नए खिलाड़ियों को तैयार करने की कोशिश की पावर हिटिंग के हवाले से। उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाना टीम इंतज़ामिया का मेरे ख्याल में एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है। और उसके साथ साथ तौफीक उमर पाकिस्तान वीमेन टीम के साथ काम कर चुके हैं, बतौर ओपनर उन्होंने कई फतवात में किरदार भी अदा किया पाकिस्तान के लिए। तो अच्छी साइन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को सामने ला रहा है, क्योंकि बाज़ में हमने देखा कि बहुत सारे जो लीग ओनर थे उन्होंने गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ के साथ जाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहा है कि हमारा जो अपने लोग हैं उनको इज़्ज़त अफजाई उनकी की जाए, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। जिस तरह सलीम साहब ने कहा कि 2 ही एक ऐसे प्यारे हैं जिस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा करीब है, जिनकी खिदमत भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वसीम अकरम और रमीज़ राजा। वसीम अकरम चूँकि पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड एम्बेसडर उनको अनाउंस किया जा चुका है, अब क्योंकि बारी रह गई थी रमीज़ राजा साहब की, तो उनको मेरे ख्याल में जो हेड बनाना मुल्तान सुल्तान का एक अच्छा फ़ैसला होगा। उनके साथ मुशावरत भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से नई चीज़ें सामने लाने की कोशिश की जा रही है, वो बतौर साबिक चेयरमैन भी अपनी इनपुट देंगे, उसके साथ साथ बतौर साबिक कप्तान भी वो अपनी राय का इजहार करेंगे किस तरह इस ब्रांड को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाया जा सकता है। क्योंकि अब आपको पता है कि आईपीएल पर से लोग भागते जा रहे हैं। पहले मैक्सवेल वगैरह, मोइन अली और दूसरे जो फलापडो फिल्सी, उन्होंने अपना राय फरार अख्तियार की कि नहीं भाई बहुत हो चुका, अब हमें अपनी इज़्ज़त पे आ रही है, हम इज़्ज़त के लिए पैसों को कुर्बान करते हैं और उनके लिए उम्मीद है कि यकीनी तौर पर पीएसएल के लिए दरवाजे खुलेंगे। अब आज की खबर ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की 2 मारूफ ख़वातीन खिलाड़ी हैं, उन्होंने जो आईपीएल की वुमेन क्रिकेट लीग वहाँ पर हो रही है उसमें उन्होंने दस्तबरदारी का फ़ैसला किया है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पहले भी एक अनाउंस किया गया था कि वुमेन के लिए भी हम पाकिस्तान सुपर लीग इसका आगाज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ख़वातीन क्रिकेट के हवाले से भी जो उनकी लीग है बाकायदा तौर पर मुतारफ़ करवा देनी चाहिए, ताकि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन खिलाड़ियों को भी आगे आने का मौका मिले, सबको मौके मिले अपनी सलाहियतों के इज़हार की। से ये होगा कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कि पाकिस्तान में और जो ज़्यादा मार्जिन होगा लोगों के पास के
फिटनेस देखने का भी, और मेरे ख्याल में इससे जो हमारी क्रिकेट है खातून की और विमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुफाज, आप क्या समझते हैं लेजेंड क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, ये जो टीम में नौजवान खिलाड़ी हैं उनको किस हद तक फ़ायदा पहुंच सकता है? देखें, ये सब लेजेंड्स क्रिकेटर ही हैं। अगर हम अब्दुल रज़ाक की बात करें, जिस यूसुफ साहब ने भी कहा कि स्ट्राइक कैंप में वो खिलाड़ियों को टिप्स देते रहे हैं हिटिंग के, जिसमें अब्दुल समद को भी उन्होंने तैयार किया है। इसके अलावा हसन नवाज़ को बहुत सी उन्होंने टिप्स दी हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन आप ये देखें ना कि प्रेशर पीसीबी पर है, क्योंकि जब मैं मुल्तान गया था, मेरी शायकीन से बात हुई तो वो गिला कर रहे थे कि जी हमारे शहर का क्यों कोई ऑनर नहीं है, क्यों पीसीबी ने सारे मामला अपने हाथ में ले लिए हैं। दूसरा बात ये कि आप देखें ना, अगर सपोज़ करें कि मुल्तान सुल्तान डोमिनेट करता है और ये इवेंट जीत जाता है, तो दीगर फ्रेंचाइजीज़ की क्या राय होगी कि जी पीसीबी ने तो ख़ुद ज़ाती तौर पर ये मामला देखें, हम अपने मामला खुद चला रहे थे। तो ये जो एक चीज़ ना खिचड़ी पकेगी, ज़रूर आप मेरी बात लिख लें। लेकिन चलें, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि भारत भी, कल मैं देख रहा था कि विक्रांत गुप्ता और जो एक दो और हैं हमारे दोस्त, वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी इनको कोई ऑनर नहीं मिला, इसलिए पीसीबी खुद ये सारे मामला चला रहा है। ऐसी बात नहीं है। अब आपको पता है कि चलें ये एडिशन गुजर जाएगा और कोई ना कोई ऑनर अगले साल भी आ जाएगा। और अब्दुल रज़ाक की अगर बात करें तो हमेशा वो पेश रहे हैं और उनकी खिदमत, हमने यही बात की है कि आप उनको जो है ना बुलाएं, बैठें, उनसे मशवरे लें कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा तौफीक उमर पहले भी काफ़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, टेस्ट क्रिकेटर रह चुके हैं और उनके पास भी काफ़ी तजर्बा है। तो मैं समझता हूँ ये जो मैनेजमेंट है ये ठीक है, और जो लड़कों को जो अब आगे लाने का, उनको ग्रूमिंग करने का सिलसिला है, वो मज़ीद आगे जाएगा। सही। सलीम साहब, क्या लगता है आपको, पीसीबी ने खुद जो टीम मैनेज करने का फैसला लिया है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए, इस पर कितने सवाल उठ सकते हैं? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या होगा? पीसीबी मैनेज अगर कर रहे हैं तो वो इस तरह से कि ज़ाहिर है कि कोई ओनर नहीं है तो उनको फीस नहीं मिलेगी। बाकी मुश्ताक अहमद तो रहे हैं इस टीम का हिस्सा, कोचेस वगैरह पीसीबी के होंगे और टीम में प्लेयर जो रिटेन हो रहे हैं वो होंगे। जो शराइत, जो कवायद दूसरे फ्रेंचाइज के लिए हैं वो ही उनके लिए भी लागू होंगे। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा अगर पीसीबी इसके मामला देख रहा है। इसका मतलब सिर्फ यही होगा कि फाइनेंसेस जो है वो पीसीबी संभालेगा इनके। बाकी क्रिकेटिंग चीज़ें तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होंगी जो दूसरी टीमों के साथ हैं। लेकिन इधर मजबूरी भी हुई ना कि मुल्तान सुल्तान वालों ने जो हालात पैदा कर दिए थे, साबका ओनर्स ने, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में पहुंच गए थे। उन्होंने जिस तरह से लीग पर क्रिटिसाइज किया और उसके बाद जो सलमान नसीर है उनके ऊपर कुछ ऐसे एक दो बातें कही जो नहीं कहनी चाहिए थी, किसी को नहीं कहनी चाहिए थी। तो उसके बाद पीसीबी मजबूर हुआ था उनको नोटिस भेजने पर। तो वहाँ एक सुलह हो सकती थी अगर वो एक मुफाहमत वाला अंदाज अपनाते, लेकिन अली ने फिर जोश में आके नोटिस फाड़ दिया, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं थे ना। उसके बाद तो ये सब होना ही था और अब वो कोई शिकवा भी नहीं कर सकते। एक वक्त ऐसा हो सकता था कि बीइंग अ बड़ा पीसीबी के लोग कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो, चाय पियो, बात करो, लेकिन अली तरीन मुसलसल सोशल मीडिया पर मनफी बयान देते रहे मैनेजमेंट। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि वो दो नई टीमें भी खरीदने के लिए वो उन्होंने बिडिंग में शरीक हो रहे हैं। वो कहते हैं लीग के मामला ठीक नहीं है, लीग में बहुत गड़बड़ है, ओनर्स को इज्जत दी जा रही है। तो मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि भाई जब आप नए ओनर के टीम के ओनर के तौर पर आएंगे तो क्या लीग के मामला फौरन ठीक हो जाएंगे? क्या ओनर्स को बहुत इज्जत दी जाएगी? सब कुछ वैसे ही रहेगा? सब कुछ वैसा रहेगा तो आपने मुल्तान छोड़ के महंगी टीम लेने का क्यों सोच रहे हैं? वैसे मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद जब टीम के रेट बढ़ेंगे तो अली आगे नहीं जाएंगे। 1.5-2 अरब तक अगर बात गई तो वो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि जो 10 लोग हैं उनके सिर्फ $20,000 ऐसे हैं जो वापस नहीं मिलेंगे। $2 लाख तो सबको मिल जाएंगे और $20,000 हमारे आपके लिए बहुत होते हैं। जो जिस लेवल के लोग इस बिडिंग में शरीक हैं वो लोग तो छुट्टियों पर एक दिन में या वैसे इससे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते होंगे। सही। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम प्रो हॉकी लीग की अगर बात करें, अर्जेंटाइन में 4 मैचेस में शिकस्त के आप क्या समझते हैं कि जो बेसिक रीज़न है वो क्या हो सकती हैं? फिटनेस है, स्ट्रैटेजी है, सिलेक्शन है, क्या मसला है हमारी हॉकी? देखिए फिजा, ये तो तय था कि अपना नज़र भी आ रहा था कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पर परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगी और उनके जीत से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि टॉप रैंक की जो टीमों के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस पर जो तवक्कुआत के मुताबिक उसको कहा जा सकता है। यकीनी तौर पर फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं। हमारे पास कोई गैर मुल्की गोलकीपर कोच नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो गोलकीपर का किरदार है वो 50% होता है मैच की जीत और हार में। हमारे पास 4-5 गोलकीपर हैं वो जूनियर सतह के हैं और उनके इतना ज़्यादा उनका तजर्बा भी नहीं है। फिर यह कि वो अपनी
मिसिंग बहुत ज़्यादा हमारे फॉरवर्ड का लाइन कर रही है, तो डिफेंस में भी हमें बहुत सी वीकनेस का सामना है। और मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान हॉकी के पास यकीनी तौर पर एक अच्छा मौका होगा कि उनका कैंप लगने जा रहा है 5 तारीख से। बिल्कुल यूसुफ, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हॉकी लीग के दीगर मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।